लेकिन सर इस समय मार्केट की तस्वीर बहुत ख़राब है। ये पिछले 3-4 साल में हमने जो देखा है, थोड़ा हमारी आदत भी बन गई थी कि बाइंग ऑन डिप्स करना, और इस बार लगता है कि शेकिंग हर तरफ से है। सारा का सारा दोष सिर्फ एफआईज को नहीं दिया जा सकता। इस बार की सर टोटल अर्निंग्स में से 44 कंपनीज ऐसी भी थी जिन्होंने अपने एस्टिमेट्स को भी हिट नहीं किया, बिलो द एस्टिमेट्स थी। फिर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा दिया जा सकता है दोष कि भाई आप ठीक है, आपने बजट अच्छा किया बट फॉलो अप में कुछ और नहीं आ रहा, और एफआईज को ल्योर करने के लिए थोड़ा पॉलिसी फ्रेमवर्क भी कमज़ोर रह गया। सर एक बार आपका टेक, आप मार्केट्स को इस समय कैसे रीड कर रहे हैं और एक आम रिटेलर को क्या करना चाहिए सर? डिम्पी, शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। जब जब भी तूफान आता है तो तूफान के सामने नहीं खड़ा रहता है, तूफान के नीचे छुप जाता है। ये करीबन मार्केट के अंदर एक तूफान चल रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स और इंडिया की इकोनॉमी अच्छे ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। जो दूसरे क्वार्टर के नतीजे थे उससे ज्यादा बेटर नतीजे तीसरे क्वार्टर में आया है। अगर ग्रोथ नहीं आया है तो डाउनफॉल भी नहीं आया है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ग्रोथ आने के पहले एक बार मार्केट को संभलना पड़ता है, बाद में ग्रोथ आता है। इकोनॉमी को संभलना पड़ता है, बाद में ग्रोथ आता है। तो ये चीज के ऊपर ध्यान शायद इतना नहीं दिया गया जितना ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया थर्ड क्वार्टर के अंदर। फोर्थ क्वार्टर के अंदर मेरा ऐसा मानना है, जब हिसाब से हम कॉर्पोरेट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि फोर्थ क्वार्टर के अंदर ओवरऑल ग्रोथ थर्ड क्वार्टर से बेटर रहेगा, और ऑन द कॉन्ट्री इकोनॉमी एक ग्रोथ मोमेंटम की तरफ आगे बढ़ जाएगी। तो एक बहुत क्लियरिटी के साथ हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर और इकोनॉमी दोनों फोर्थ क्वार्टर के अंदर बेटर परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। उसके सामने मार्केट का हम नजरिया देखें तो मार्केट के नजरिए के अंदर काफी हद तक स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस अलग अलग कारण से है। सबसे पहले डॉलर का स्ट्रांग होना, रुपी का गिरना जिसकी आपने बात की। हमारे वहाँ इंटरेस्ट रेट घटाने में थोड़ा विलंब किया गया, तो उसका भी एक नतीजा ये है कि आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक मार्केट के अंदर इसके एक डाउन साइड इफेक्ट हम आज की तारीख में देख रहे हैं। तीसरी तरफ देखें तो वैल्यूएशंस, जो एक क्रेजी वैल्यूएशंस बोले जाते हैं, वो वैल्यूएशंस आई थिंक 1 या 1.5 साल तक मार्केट ने एक्सपीरियंस किए हैं। तो एक करेक्शन होना बहुत जरूरी है अगर अगले समय के लिए ग्रोथ लाना है तो। ये तूफान है, जो एफआई का फंड यहाँ से विड्रॉ हो रहे हैं वो तूफान है। वो कभी भी वापस लौट सकते हैं, बट वो लौटने के लिए हमें अपने रख को संभाल के रखना पड़ेगा। सो दैट आई थिंक व्हेन दे कम बैक दे विल बाय एट क्रेजी प्राइस। वो टाइम पे हमारे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सो कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखें और सिस्टमेटिकली आई थिंक ऐड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली करिए इस समय के अंदर। जिस प्रकार की स्थिति अभी भारतीय बाज़ारों में फ़िलहाल बनी हुई है, आपको भी पता है कि किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में गिरावट का मूड माहौल है। और आज तो हद ही हो गई, भारतीय बाज़ारों में इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली कि जो रिटेल निवेशक है वो बहुत ही बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आया। निफ्टी जहां पे करीब 420 पॉइंट की गिरावट, एक बार तो 2% तक की गिरावट भी निफ्टी दिखाता हुआ नजर आ रहा था। बैंक निफ्टी में करीब 400 पॉइंट तक की गिरावट, सेंसेक्स में करीब 2% और करीब 1400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जो दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों की वीकनेस किस हद तक देखने को मिल रही है। भारतीय बाज़ार 22,500 के ऊपर कल चलता हुआ नज़र आ रहा था, 22,100 आता हुआ नज़र आया और क्लोजिंग 22,100 के ऊपर ही आते हुए दिखाई दी। जैसा कि हम लगातार यही बोल रहे हैं कि बाज़ार 21,500 से 800 की रेंज में आके घूम सकता है और बाज़ार उसके नज़दीक भी अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति का होना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखना ये है कि क्या भारतीय बाज़ारों में रिकवरी आती है या भारतीय बाज़ारों में फिर से गिरावट का मूड माहौल ही रहता है। आज की गिरावट से तो साफ है कि अभी भी भारतीय बाज़ारों में वीकनेस बाकी है, और ये ट्रेंड जो लोअर ट्रेंड अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है, वो ट्रेंड कब जाके बदलेगा ये एक अलग चीज़ है। लेकिन पिछले 5 महीनों से लगातार गिरावट का होना एक रिकॉर्ड साबित हुआ है। इतने सालों में दूसरी बार ये मौका मिला है कि इतने सालों में लगातार 5 महीने भारतीय बाज़ारों में गिरावट का मूड माहौल देखने को मिले, जिससे ये साबित होता है कि अभी भी भारतीय बाज़ारों में ओवरबॉट की कंडीशनें होती हुई नज़र आई हैं और अब धीरे धीरे भारतीय बाज़ारों की स्थिति पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि कब जाके भारतीय बाज़ार अच्छे खासी रेंज में जाएंगे। अब फिर से बाज़ार यदि 22,400 22,500 के ऊपर नहीं निकलते हैं तब तक भारतीय बाज़ारों में कोई तेज़ी की गुंजाइश भी देखने को नहीं मिल रही है। बैंक निफ्टी भी 48,000 को तोड़ देता है तो दिक्कतें बैंक निफ्टी के लिए और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। निवेशकों के लिए यही सलाह है कि अपना पैसे अभी बचा के रखिए।
अब मौके मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉकों में आप देखोगे तो निवेशक, रिटेल निवेशक बर्बाद ही होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि कई शेयर 40% 50% तक गिरते हुए नजर आए हैं। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाजारों में रिकवरी आएगी। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि FIIs का चीनी बाज़ारों में, फ्रांस के बाज़ारों में जाना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव रहा है, और जब तक FIIs की बाइंग नहीं आती है तब तक भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी तेज़ी की गुंजाइश अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।